आज हम पढ़ेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है? When ovarian function declines, menstruation stops permanently, marking the end of a woman's reproductive years. यानी मेनोपॉज उस स्टेज को हम कहते हैं जब एक फीमेल की परमानेंटली menstruation ख़त्म हो जाती है, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आफ्टर menstruation हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 12 months when no other underlying illness, यानी अगर किसी फीमेल को दूसरा डिजीज़ ना हो और उसकी 12 मंथ्स तक मेंसेस ना आ जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। द एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज फॉर वमेन इज़ 50 ईयर्स, यानी एवरेज ईयर्स क्या है मेनोपॉज के लिए? 50 ईयर्स। वाइल मेनोपॉज इज़ नॉट वन ऑफ द गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बट ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द फीमेल एजिंग प्रोसेस, यानी मेनोपॉज जो है ये कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल प्रोसेस है फीमेल में एजिंग के साथ। यानी जब फीमेल की एज प्रोसेस होती है तो वहाँ पे मेनोपॉज स्टेज आ जाती है ओवर 50 ईयर्स। आफ्टर मेनोपॉज वमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिगिन टू एट्रोफी एंड दे लॉस बिटवीन 3 and 5% ऑफ देयर बोन मास एवरी ईयर। मेनोपॉज स्टेज में फीमेल्स की बोन मास जो है वो रिड्यूस होती है। मेनोपॉजल वमेन आर मोर लाइकली टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस। और मेनोपॉजल वमेन में क्या होती है? वो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ काज होती है, चांसेस उसकी ज़्यादा होती है। इन पोस्ट मेनोपॉजल वमेन द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इज़ सिग्निफिकेंटली हायर। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ पोस्ट मेनोपॉजल वमेन में क्या होती है? ये दूसरी डिजीज़ के रिस्क भी ज़्यादा होती है। स्ट्रेस, वरी, हेडेक्स, स्लीपनेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड इवन डिप्रेशन आर ऑल पॉसिबल। यानी प्रीवियस डिजीज़ के साथ साथ स्ट्रेस, वरी, हेडेक्स वगैरह ये रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। द मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग गायनोकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज यू शुड। अगर कोई फीमेल इस इश्यूज़ को कम करना चाहते हैं, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, कंज्यूम प्लेंटी ऑफ वाटर, तो ऐसी फीमेल्स को क्या करना चाहिए कि वो हाइजीन्स को मेंटेन रखे और ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करे। इसके साथ इन मुख्तलिफ डिजीज़ की रिस्क जो है वो कम हो सकती है। गेट सम एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ट्राई सम योगा टू हेल्प यू रिलैक्स। थैंक यू जी।